Hello students, good morning everyone. How are you class? I hope you all our students will be fine. As you know, I am your class teacher and also your maths teacher. Now I am going to explain exercise 5.1. Okay students, chapter 5. You will read now chapter 5 and the name of chapter 5 is decimal. What's the name of this chapter students? डेसिमल। बेटा आप डेसिमल पढ़ने से पहले आप ये जानो ये डेसिमल वर्ड आया किससे है। तो किससे बना ये? डेसिमा से। डेसिमल वर्ड किससे बना है स्टूडेंट्स? डेसिमा से। डेसिमा का मीन्स क्या होता है? 1/10। क्या होता है? 1/10। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स डेसिमल मीन्स होता है 1/10। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है डेसिमल वर्ड ओरिजिनेट कैसे हुआ, तो आप कहेंगे द डेसिमल वर्ड इज ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेसिमा विच मीन्स 1/10। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस एक्सरसाइज you will learn that how to find the place value of decimal number. You know it about very well, but you have to know once again. Okay, so now I am going to explain that how you can find the place value of decimal number. Decimal number is written like this. First one you will have place value chart. Then I will explain to how to represent decimal place value. ठीक है। First one you will teach place value chart. What students? Place value chart. First one what you will learn? Place value chart. Okay, place value chart. Then place value chart has two parts. How many parts? Two parts. One is integers and second is decimal places. अभी तक बेटा आपने केवल इंटीजर्स का जो है पढ़ा है। अब आप किसका पढ़ेंगे? इंटीजर्स विद डेसिमल। ठीक है। इंटीजर्स में हम लोग कैसे करते हैं? इंटीजर्स का पार्ट आप जानते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? कोई डेसिमल वर्ड रहेगा, डेसिमल रहेगा। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होता है बेटा क्या? वंस। क्या होता है? वंस। फिर इधर क्या होता है? टेंस। इधर क्या होता है? 100। उसके बाद 1000। फिर आप जानते हैं 10,000, है ना। ये सीरीज़ हमारी इस तरफ क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। इस तरफ क्या होती है बेटा? इस तरफ आपकी सीरीज़ क्या होती है? इस तरफ आपके जो 10th की फॉर्म होती है वो क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। देखो यहाँ पे 1 है, केवल 1, है ना। मतलब यहाँ पे 10 की जो वैल्यू है वो, मतलब जो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो कितने हैं? 1 नहीं है, सॉरी 0 है। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे वंस की वैल्यू कितनी होगी? 1। टेंस में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ़ ज़ीरो पूछ रही हूँ। नंबर ऑफ़ ज़ीरो 1, तो यहाँ पे क्या हो गया? 10 हो गया। 100 में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होते हैं? 10 होते हैं। आप देख लो यहाँ पे जो ज़ीरोज़ की वैल्यू हो रही है वो क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है ना। यानी कि आप अगर राइट टू लेफ़्ट जाएंगे इंटीजर्स में, राइट टू लेफ़्ट, ये राइट है ना आपका, राइट से आप लेफ़्ट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 10th की फॉर्म इंक्रीज़ करेगी। ओके ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका डेसिमल है। अगर हम डेसिमल के बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? डेसिमल के बाद आगे बढ़ने पर आपके पास ये क्या होती है? वैल्यूज़ डिक्रीज़ होती हैं। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा? वंस। तो वंस बेटा ये डेसिमल को ही एज हम लोग वंस काउंट कर लेते हैं। डेसिमल को ही वंस सपोज कर लेते हैं। यानी कि डेसिमल में वंस की वैल्यू को राइट नहीं किया जाता। फिर यहाँ पे हमारा हमने क्या लिखा था? इंटीजर्स में सबसे पहला वंस आया तो मैंने कहा डेसिमल को समझ लेना। फिर उसके बाद आपका क्या आ रहा है? 10th, है ना। उस यहाँ इंटीजर्स में टेंस और यहाँ पे हम लोग जब डेसिमल में इसी वर्ड को बोलते हैं तो 10th बोलते हैं। यहाँ पे क्या लग जाता है?
TH, इसका मतलब होता है 1/10, है ना। क्या मतलब होता है इसका? 1/10। और इसको आप क्या लिख सकते हैं? 0.1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। यानी कि अगर कोई पूछे 5.1 में इस 1 की वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे इस 1 की प्लेस वैल्यू पॉइंट मतलब 10th होगी, हो ना। 0.1 की वैल्यू क्या होगी? 10th होगी, आप जानते हैं। फिर यहाँ पे 10th के बाद क्या आएगा? 10th के बाद हमारे पास आता है 100th, HUNDREDTH, ठीक है। SP लिख सकते हैं आप, हंड्रेड्स। तो यहाँ पे हंड्रेड्स हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/00। और इसको यू कैन राइट 00, यहाँ पे 20 है ना, मतलब 2 डेसिमल के बाद, डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद होगा, तो क्या हो जाएगा? 0.01, ठीक है। अब कुछ बच्चों को डाउट होता है तो आप यहाँ पे 0 लगा भी सकते हैं, 0.01 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट नीड टू राइट दिस, ठीक है। तो दिस इज़ द, उसके बाद बेटा हंड्रेड्स के बाद हमारा क्या आता है? थाउजेंड्स। तो थाउजेंड्स में भी हम लोग कैसे लिखेंगे? 1000 की पहले आप स्पेलिंग लिखना, इसी में आप THS को ऐड कर देना, ठीक। मतलब डेसिमल में जो भी आएगा बेटा उसमें आप क्या ऐड करेंगे? TH। देखो यहाँ पे 10th आया था ना, तो 10th में आपने क्या ऐड कर दिया? TH ऐड कर दिया। फिर उसके बाद हंड्रेड्स आ रहा है तो यहाँ पे आपने क्या ऐड किया? THS ऐड किया। थाउजेंड्स में भी आपने ऐड कर लिया। तो इसी तरीके से ऐड TH ऐड करके करेंगे, ठीक। अब देखो बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज है, कौन सी? 5.1, ठीक है, आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू। व्हाट इज सेइंग दिस? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द फॉलोइंग डेसिमल। आपको क्या करना है? 7 की प्लेस वैल्यू लिखना है। तो इसी को लिखने के लिए मैंने भी आपको क्या पढ़ाया? प्लेस वैल्यू चार्ट। नाउ यू कैन राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ फॉलोइंग नंबर्स ऑफ 7, ओके। So first is, what is the question number first? The first number is 73.12. It is na question number 1. What is the place value of? देखो, this is the part of decimal. Here is no 7, but this is integral part. Then what will be the place value of this? 3 की तो आपसे पूछा नहीं है, पूछा है किसकी है? 7 की। तो सीधे बताओ, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10। तो आप लिख सकते हैं क्या? 7 10, ठीक है। प्लेस वैल्यू केवल क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी, ठीक। फिर आपको देखो पूछ रहा है किसका? 0.07, बस यही पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा था डेसिमल को बाद जो हमारा स्टार्ट होता है 10th से स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 10th और ये 100th। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? HUNDRED। मैंने क्या बताया था बच्चों? आप लोग को लास्ट में क्या ऐड करना होता है? TH। क्या ऐड करना होता है? TH। तो TH आप ऐड कर देंगे, ओके फाइन ना। नाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन योर फेयर कॉपी। अब आप इसको अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे, ओके। अब देखो आपका है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग पेयर्स इनटू लाइक डेसिमल्स। सो सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल मीन्स विच डेसिमल्स प्लेस वैल्यू हैव द सेम, ओके, विच नंबर हैव द सेम डेसिमल प्लेस वैल्यू, ठीक है। सी क्वेश्चन नंबर 1, 31.7, okay, but now this is 2.07. It is the 2.07 and it is 31.7. What is the difference between in this? There is a 2 digit after the decimal and here is only 1 digit. Now you will make द डेसिमल नंबर ऑफ आफ्टर डिजिट सेम। क्या करना है बच्चों? आपको डेसिमल नंबर के बाद की वैल्यू सेम बनानी है। तो इसको हम लोग सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम है उधर हम लोग क्या ऐड कर देंगे? 0। क्या ऐड कर देंगे?
ज़ीरो। किस में कम है, 31.7 में कि 2.07 में। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2.07। डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट है और डेसिमल के बाद इसमें 1 डिजिट है। तो इसी में हम लोग पॉइंट के बाद 7 बढ़ा मतलब 0.7 के बाद 0 बढ़ा देंगे। अभी देखो कैसे आप करोगे, जैसे ये हो जाएगा 31.7 एंड 2.07, दिस इज़ ना। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2, यहाँ पे कितना है, 1। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें 0 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे भी डेसिमल के बाद कितना डिजिट हो गया, 2 डिजिट हो गया, और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद कितना डिजिट हो गया, 2 डिजिट हो गया। दोनों की प्लेस वैल्यूज़ अब मतलब दोनों में डेसिमल्स कैसे हो गए, लाइक डेसिमल। तो आप लिखेंगे नाउ 31.70 एंड 2.07 आर लाइक डेसिमल, DECIMAL। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि अब आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट। यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो आप इधर 6 के बाद क्या बढ़ा लेंगे, 0। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 3, और यहाँ पे डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट है, तो 1 के बाद 00 इंक्रीज़ कर लेना। ठीक, अब इसमें देखो यहाँ पे लिखा है 28.0, आप क्या कर लेंगे, 28.0, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 1 डिजिट हो जाएगा, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 1 डिजिट हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसमें केवल 28 दिया है ना, तो आप क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 28 दिया, यहाँ पे 2.8 दिया है, तो इसको लिख लेना 28.0, सेम हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद बेटा आपको दिया है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बहुत अच्छे से आता है, आप कर लेंगे। इसमें सबसे पहले असेंडिंग डिसेंडिंग बेटा कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ बताना नहीं है, आप बड़े हो गए हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग कर लीजिएगे या कर लेंगे। ओके, 5 नंबर देखो इसमें क्या कर रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स। ये भी आपको आता है लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या दिया है, 3/10, एक फ्रैक्शन है आपके पास 3/10। ठीक है, तो नीचे कितना 0 है, 1, यानी कि ऊपर हम लोग जो पहले लिखा है उसको लिख देंगे। क्या लिखा है ऊपर, 3। ठीक है, तो 3 के अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे जितना 0 है उतने डिजिट को छोड़कर एक डेसिमल लगाएंगे। नीचे कितना 0 है, 1 0, तो उतना डिजिट छोड़ दो, 1 डिजिट छोड़ दिया हमने, यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक डेसिमल। तो 3/10 का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या हो जाएगा, 0.3। ये होता कैसे है, देखो ऐसे होता है, हम लोग 10 को डिवाइड करते हैं 3 से। ठीक है, और क्या आता है पहले, अब 10 की टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, पॉइंट, यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, 0, फिर 10 3 30। इसी तरीके से सब होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, कर लेंगे ना, पढ़ा है बच्चों आप लोगों ने पिछली क्लास में भी, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो एक और है, आपको बता दे रहा है, यहाँ पे क्या दिया है, 5/1000 है ना, कितना 0 है, नीचे 3 0 है, और ऊपर क्या है, केवल 5। तो हमने क्या बताया था, 3 डिजिट को छोड़कर, मतलब नीचे जितना 0 होना चाहिए उतने डिजिट को छोड़कर हम डेसिमल लगाएंगे। यानी कि यहाँ पे 3 डिजिट को छोड़कर एक डेसिमल लगाते हैं हम, पर एक ही डिजिट है, तो हम 2 डिजिट और बढ़ा लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे आप या पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे तो 500 बन जाएगा, इसीलिए कहाँ बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, और अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी क्या कर लेंगे। अब बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, कह रहा है 6 नंबर, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स। अब इसको आपको करना है बेटा, आप इसको कैसे करेंगे, 2 तरीका है, 2 में से आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे मल्टीप्लाई करके करिए और चाहे डायरेक्टली आप डिवाइड करके करिए। देखो मैं बता दे रही हूँ, 6 मैं एक क्वेश्चन एक मेथड से, दूसरा क्वेश्चन दूसरे मेथड से बता रही हूँ। हाँ देखो जैसे क्या है, अच्छा देखो दोनों एक ही मेथड से बता रही हूँ। देखो जैसे क्या है, 5/50, आपके पास एक क्वेश्चन क्या है, 5/50 क्या बताई थी मैं, 5/50 ना, ये है 5/50। ठीक है, अब मैंने कहा इसको 2 तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों तरीका क्या है बेटा, एक तरीका ये है कि आप इसको क्या कर लो,
नीचे ज़ीरो बना लो सब। अब बताओ 50 से नीचे सब ज़ीरो कैसे बन सकता है। 50 में आप कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दो कि नीचे ज़ीरो बन जाए। 50 में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि नीचे सब ज़ीरो बन जाए। क्या 2 कर सकते हैं। 52 तक क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और आपको पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के रूल से अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे कि नहीं करेंगे, रॉन्ग हो जाएगा ना, फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। ऊपर अब कितना हो गया बेटा 10, 5 2 ज़ा 10 हो गया, और नीचे कितना हो गया 50 2 ज़ा 100 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 100। अब आपने क्या देखा, नीचे कितना ज़ीरो आ गया, 2 डिजिट आ गया। नीचे कितना डिजिट आ गया, नीचे आ गया 2 0, मतलब आपका 2 डिजिट के बाद होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं 0.10, 2 डिजिट के बाद होना चाहिए था ना, तो 2 डिजिट है 0.10 आ गया। ठीक, दूसरा मेथड क्या है बेटा, आप इसको 50 को डिवाइड करेंगे, ये आपका सेकेंड मेथड है। 50 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। अब 50 की टेबल में 5 तो आता नहीं, आप क्या लगाएंगे, पहले पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, फिर आप क्या करेंगे 50 अभी भी, हाँ, तो क्या हो जाएगा 50 बन जा 50, तो क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 0.10 और यहाँ पे क्या आ रहा है 0.1। ठीक है, क्या दोनों में कोई चेंजेस है, दोनों आंसर सेम है कि नहीं है। पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू होती ही नहीं है, हम इसको 0.1 ऑलरेडी लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। मतलब दो तरीके से आप चाहे मल्टीप्लाई करके और चाहे डिवाइड करके, अगर आपको नहीं आएगा तो आप सीधे डिवाइड करके डेसिमल वैल्यू निकाल लीजिएगा। जो नीचे न्यूमरेटर में है उसको क्या करेंगे आप, डिनोमिनेटर को मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके आप सीधे वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल बाय द लॉन्ग डिवीज़न मेथड। मतलब श्योरली इसमें आप फ्री हैं, चाहे डिवीज़न मेथड करिए चाहे ऐसे मतलब मल्टीप्लाई करके करिए, बट इसमें आप फ्री नहीं है। 7 नंबर में आपको बेटा क्या करना है, केवल और केवल डिवाइड करके, लाइक दिस। देखो 5 से डिवाइड करेंगे 4 को, क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि छोटा है जाएगा नहीं। ये कौन सा है, सोल्यूशन नंबर है 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ जाएगा, 5 8 हो जाएगा 40 40, 5 8 40। आंसर कितना है यहाँ 0.8। आंसर कितना हो गया बेटा 0.8, ये आपका आंसर हो गया है। 0.8 को आप 0.8 भी लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब सॉरी 7, अब बेटा आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। कौन सा है 8। 8 में क्या करना है, बहुत इजी है 8 भी। 0.32 ये है ना, कह रहा है कन्वर्ट इनटू कॉमन फ्रैक्शन। ये डेसिमल वैल्यू है, आपको फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे लिख दो पहले 32 था, 32 ही लिख दो। फिर देखो आप पॉइंट लगाए, इस पॉइंट की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, अपॉन में 1। पॉइंट की जगह अपॉन में क्या लिख दिया 1, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2। पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना 0 लगा दो, पॉइंट के बाद जितना डिजिट उतना 0। ठीक है, समझ आया आपको, आया होगा सब बच्चों को। जैसे 1.625 है तो आप पहले पूरा लिख दो 1625। ठीक, अब यहाँ पे क्या है 1 और 6 के बीच में पॉइंट है, तो यहीं पे आप लिख दो 1। उसके बाद पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 3, पॉइंट के बाद 3 0 लिख दो। समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है 5.1 का 8 तक कंप्लीट करना है। ठीक है, 9 नंबर देखो, कह रहा है राइट द रिकरिंग डेसिमल फॉर द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शन। अब बेटा आपको समझना है ये रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। रिकरिंग डेसिमल मतलब जिसको डिवाइड करने के बाद एक वैल्यू बार बार रिपीट होने लगे, उसी को क्या कहेंगे आप, रिकरिंग डेसिमल। जैसे देखो 3 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, मतलब इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। सोल्यूशन नंबर 9 में बेटा आपको क्या करना है, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड करेंगे, क्वाइटेंट आंसर फाइंड करना है, बस इतना काम करना है। तो 3 से हम लोग डिवाइड किसको करेंगे, 2 को, क्योंकि क्या है हमारे पास क्वेश्चन 2/3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको 2 को। क्या डिवाइड होगा, ये छोटा है नहीं होगा, तो हम लोग क्या लगाएंगे, पॉइंट। यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ क्या बढ़ गया 0, 3 6 18, यहाँ पे क्या आ रहा है 2। पॉइंट लगाने की वजह से क्या यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं कि नहीं, ऑफ कोर्स। फिर क्या करेंगे आप, 3 6 18,
माइनस क्या आपने क्या आया 2, पॉइंट लगा है क्या 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं श्योरली। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 6 18, ठीक है, सॉरी 18 ना, 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, पॉइंट लगा है आप फिर से 0 बढ़ा लेंगे। मतलब आप देखो बेटा ध्यान से, यहाँ भी आपने डिवाइड किया 6 टाइम, यहाँ भी आपने डिवाइड किया 6 टाइम, यहाँ भी आपने डिवाइड किया 6 टाइम। मैंने कहा था ना रिकरिंग डेसिमल एक ऐसा डेसिमल होता है जो नंबर्स उसके एक नंबर, ज़रूरी नहीं एक ही हो, 2 3 कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर उसमें से एक नंबर ऐसा रहेगा जो क्या रहेगा, कम से कम एक नंबर खुद को बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। और ऐसे नंबर्स को हम लोग, जो नंबर बार बार रिपीट होने लगते हैं उनको हम लोग लिखते हैं 0.6 बार। आप जानते हैं ना बार, आपने पढ़ा है बार ब्रैकेट, वही। तो यहाँ पे बार आ जाएगा। बार का मतलब ये नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या होता है बेटा बार का मतलब, बार का मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। जो बचा हुआ है उसको आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। थैंक यू।